हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको पसंद आए तो शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें और आप परमेश्वर के वचन को समझ सको, जान सको और हम सभी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकें। तो आज एक बार फिर मैं परमेश्वर के वचन से आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो कोई जिसको उद्धार चाहिए, जिसको मुक्ति चाहिए, तो उसको विश्वास करना होगा। जी हाँ, हमें बाइबल यही सिखाती है कि हमें विश्वास करना है ताकि जो इंसान है उसका उद्धार हो सके, उसकी मुक्ति हो सके। तो बाइबल में लिखा है कि विश्वास करना है। तो क्या आप जानते हो हमें कितना विश्वास करना है? एक इंसान को उद्धार के लिए, एक इंसान की मुक्ति हो, उसके लिए कितना विश्वास करना चाहिए? क्या बाइबल इसके बारे में कुछ हमें सिखाती है? क्योंकि पूरा बाइबल है जो वो विश्वास के ऊपर आधारित है। तो आपको, मुझको, हम सभी को और भी जितने लोग हैं जिनको उद्धार चाहिए, जिनका मुक्ति चाहिए, उनको कितना विश्वास करना चाहिए? जी हाँ, आप अगर जानना चाहते हो कि आप बरसों से मसीह में हो, काफ़ी समय से मसीह में हो और अभी तक आपने नहीं जाना कि आपको विश्वास कैसा करना है, कितना करना है, ताकि आपका, मेरा और हम सभी का उद्धार हो सके, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। पसंद आए तो शेयर करें। और देखो, जो विश्वास है, अगर आप बाइबल पढ़ो तो पूरा बाइबल हमें विश्वास के बारे में सिखाता है। परमेश्वर के लोगों ने इतना विश्वास किया, परमेश्वर के लोगों ने ऐसा विश्वास किया, उन लोगों ने विश्वास के साथ ऐसा काम कर दिया। परमेश्वर भी बोलते हैं कि जो कोई विश्वास करता है, हाँ, उससे परमेश्वर खुश होते हैं। जी हाँ, परमेश्वर चाहते हैं कि जो इंसान है वो विश्वास करे। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कितने पुराने विश्वास में हो? कितने समय से आप मसीह में हो? 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल तक? तो आपका विश्वास कैसा है? क्या जैसा बाइबल में लिखा है आप वैसा ही विश्वास करते हो, या फिर आपके विश्वास में और बाइबल जो विश्वास सिखाती है उसके में कोई अंतर है? जी हाँ, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो 20, 22, 25 साल से विश्वास में तो हैं, लेकिन आज भी वो अगर चर्च जाते हैं तो चर्च में जो उनका पहले स्थान था वही स्थान उनका आज भी है। जो सीट पर वो पहले बैठते थे उसी सीट पर वो 20-25 साल के बाद भी वहीं पर बैठते हैं। जिस रीति से वो पहले बंदगी में जाया करते थे, चर्च जाया करते थे, उसी रीति से आज भी वो चर्च जाते हैं और वैसे ही वहाँ पर परमेश्वर की आराधना करते हैं, वचन को सुनते हैं और जो भी चाय नाश्ता वहाँ पर होता है उसको खा पी कर वो वापस आ जाते हैं। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये तो हर हफ्ते का इंसान का चलता रहता है। तो क्या परमेश्वर इसको विश्वास बोलते हैं? आप 20-22 साल से विश्वास में हो और वहीं के वहीं हो। क्या आपका विश्वास लगता है आपको कि आप उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर के राज्य में जा सकते हो? जी हाँ, ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बात को समझना। और एक बार क्या हुआ, मैं आपके साथ एक वचन पढ़ना चाहूँगा और मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए नए नियम से लूका रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय और उसका 5 वचन। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। देखो, एक बार प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित थे तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से बात की और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बोला कि प्रभु जी, हमारा विश्वास बढ़ा। तो देखो, विश्वास क्या है? सबसे पहली बात, विश्वास है बढ़ने वाली चीज़। जी हाँ, विश्वास क्या है? वो बढ़ने वाली चीज़ है। और आगे क्या लिखा है? लूका 17:6 में प्रभु ने कहा, यदि तुमको
राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर होता, जी हाँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना, राई के दाने के बराबर। आज बहुत से सेवक लोग, बहुत से पास्टर लोग, बहुत से विश्वासी लोग जब बात करते हैं ना तो बोलते हैं राई के दाने के जितना। तो राई के दाने के जितना नहीं, लिखा है कि राई के दाने के बराबर, उसकी समानता में। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने बोला अपने चेलों को कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर, मतलब राई के दाने की समानता में होता, जैसे राई का दाना है वैसा विश्वास होता, तो राई का दाना करता क्या है? और प्रभु यीशु मसीह ने राई के दाने के बारे में बोला क्यों? जी हाँ, बात को बहुत ध्यान से सुनना। बहुत से सेवक लोग ऐसा बोलते हैं कि विश्वास राई के दाने के जितना होना चाहिए। जितने वाली बात नहीं है, यहाँ पर है बराबर वाली बात। और एक वचन पढ़ूंगा आपके साथ, मत्ती उसका 13 अध्याय उसके 31 वचन को। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के दाने, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। देखो, राई के दाने के समान, राई के दाने के बराबर। तो क्या लिखा है? उसको किसी इंसान ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब चीज़ों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पत से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी बात कि जो राई का दाना है, राई का दाना चाहे वो छोटा हो, राई का दाना चाहे वो बहुत छोटा हो, लेकिन उसकी एक खास बात है कि वो बढ़ता है। राई का दाना चाहे छोटा है, वो बढ़ता है। तो बढ़ेगा कब? जब उसमें जान होगी। जी हाँ, जब राई के दाने के अंदर जान रहती है तब वो बढ़ेगा। आपके घर में टेबल हो, कुर्सी हो, डबल बेड हो, आपके घर में जो लकड़ी का दरवाज़ा रहता है या कोई भी और भी लकड़ी का जो फर्नीचर रहता है, तो आपने आज से 5 साल पहले उसको ख़रीदा, 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले उसको ख़रीदा, क्या वो बड़ा? क्या दरवाज़ा बड़ा हुआ? क्या कुर्सी बड़ी हो गई? नहीं, वो जितना था वो उतने का उतना ही है। लेकिन बढ़ता कौन है? जिसमें जान होती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि अगर तो जो परमेश्वर का राज्य है वो राई के दाने के समान है। मतलब अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान है तो वो क्या करेगा? वो बढ़ेगा। आज देखो 20-22 साल से, 25 साल से, 30 साल से, 35 साल से इंसान विश्वास तो करता है, लेकिन जो विश्वास वाली बात होनी चाहिए, जो विश्वास में इंसान की बढ़ोतरी होनी चाहिए, जिस तरह से इसको विश्वास में बढ़ना चाहिए, तो आज इंसान वो विश्वास में नहीं बढ़ पा रहा है। जहाँ था वहीं का वहीं था। विश्वास एक शुरुआत है, और विश्वास कभी भी देखना बहुत बड़ा विश्वास नहीं शुरू होगा। विश्वास की शुरुआत बहुत छोटी होती है। छोटी सी शुरुआत एक विश्वास की होती है। जब उस विश्वास में जान रहती है तो विश्वास क्या करता है? वो विश्वास बढ़ता है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, याकूब उसका 2 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए 17 वचन। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। देखो, मुर्दा विश्वास भी होता है। तो मुर्दा विश्वास, जैसे इंसान 12, 15, 20, 25 साल से विश्वास में है, और जहाँ का बैठता था, यहाँ पर संगति में जाता था, वहीं का वहीं है, तो उसके अंदर विश्वास वाली कोई बात नहीं दिखाई देती, क्योंकि उसका विश्वास बढ़ा ही नहीं है। तो बढ़ेगा कौन नहीं? जिसके अंदर जान नहीं है। और जो नहीं बढ़ेगा वो क्या है? वो मुर्दा है। तो विश्वास क्या है? वो विश्वास मुर्दा भी होता है। तो आज ढेर सारे पास्टर लोग, ढेर सारे विश्वासी लोग मसीह के ऊपर विश्वास तो करते हैं, लेकिन मुर्दा विश्वास है उनका। जिस तरह से उनका विश्वास बढ़ना चाहिए
उस तरह से उनका विश्वास बढ़ा नहीं है। तो विश्वास के ऊपर तो काफ़ी बातें मिलती हैं। अगर छोटी सी बात करूं अब्राहम की, तो अब्राहम ने जब परमेश्वर की आवाज़ को सुना तो उसने अपना देश छोड़ दिया, अपने बाप का घर छोड़ दिया, अपने कुटुंबियों को छोड़ दिया और निकल पड़ा बाहर वो परमेश्वर की आवाज़ सुनकर। लेकिन देखो चलते 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 उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते गए। एक समय ऐसे आया कि जब परमेश्वर ने जो उसके साथ वादा किया था उसको बेटा दे दिया, और बदले में चलते चलते जो अब्राहम है अभी उसको परमेश्वर की पूरी पहचान हो चुकी थी। तो अब्राहम को परमेश्वर ने बोला अपने बेटे को होम बलि कर। तो देखो उसको विश्वास था, और विश्वास था तो विश्वास के कारण जो अब्राहम है उसने अपने बेटे को होम बलि कर दिया। तो विश्वास ऐसा होता है। विश्वास की शुरुआत चाहे छोटी हो, लेकिन वो विश्वास अगर राई के दाने की समानता में है, राई के दाने के बराबर है, तो वो विश्वास बढ़ेगा और इतना बड़ा होगा, इतना विश्वास बढ़ता जाएगा जिस तरह से अब्राहम के बारे में लिखा है कि अब्राहम विश्वासियों का पिता है। तो आज जितने भी विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर वो सभी अब्राहम की संतान हैं। तो बहुत से लोग सिखाते हैं कि आपका विश्वास राई के दाने के जितना हो, तो जितना होगा तो वो कभी बढ़ेगा नहीं। राई का दाना जितना आपका विश्वास होगा राई के दाने के जितना, तो वो कभी नहीं बढ़ेगा। अगर राई के दाने के बराबर है, उसकी समानता में है, समानता बराबर मतलब कि वो बढ़ता है। तो इसलिए विश्वासी का, एक सेवक का हर रोज़ का विश्वास बढ़ना चाहिए। तो क्या आप बाइबल में जैसा लिखा है वैसा विश्वास करते हो? क्या आपका विश्वास मसीह के ऊपर बढ़ता है? क्या आपके जीवन में जो परमेश्वर ने ढेर सारे चिन्ह चमत्कार किए, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में और भी बहुत कुछ कर सकता है? तो ऐसे छोटे छोटे जो आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किए हैं, बड़े बड़े आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किए हैं, तो क्या आप बोल सकते हो कि मेरा परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ाता है? कहीं आप राई के दाने के जितना विश्वास लेकर तो नहीं बैठे? अगर जितना आपका राई के दाने के जितना विश्वास है, तो ना वो आज बढ़ेगा ना वो कल बढ़ेगा, वो कभी बढ़ने वाला ही नहीं है। उसके बराबर करना होगा, उसकी समानता में करना होगा। तो देखो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने यही बोला कि हमारा विश्वास बढ़ा, मतलब विश्वास बढ़ने वाली चीज़ है। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट किया कि राई के दाने के बराबर अगर है तो वो बढ़ेगा। तो फैसला आपका है, जीवन आपका है। आपको खुद को देखना है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा विश्वास कैसा है। आप खुद देखो आपका विश्वास कैसा है, राई के दाने के बराबर, राई के दाने की समानता में, या फिर राई के दाने के जितना, जैसा पास्टर लोग सिखाते हैं। तो राई के दाने के जितना नहीं है, राई के दाने की समानता में हमारा विश्वास होना चाहिए, ताकि वो विश्वास बढ़े। प्रभु आप सभी को इस वचन से बहुत तायद की आशीष दे। आमीन।